देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले और मध्य प्रदेश के ग्वालियर व इंदौर में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रीवा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना की संभावित लहर के खतरे को देखते हुए संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अस्पताल के भूतल पर कोरोना मरीजों के लिए एक अलग वार्ड आरक्षित किया गया है, जहां सामान्य मरीजों का आना जाना नहीं होता है। संक्रमित मरीजों को मर्चुरी के रास्ते से वार्ड में ले जाया जाएगा, जिसे कोविड मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। यहीं पर उन्हें भर्ती कर उपचार दिया जाएगा। अस्पताल में दवाइयां और मेडिकल उपकरणों का भी पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि यदि कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आते हैं तो उन्हें समय पर उपचार मिल सके। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता आरिफ खान के पास और जानते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए की गई हैं। दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। देश भर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में 378 नए मामले सामने आए हैं। अभी हम हाल जानेंगे रीवा का कि रीवा में इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, अभी हम रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर वर्ष 2019 में किस तरह से हाहाकार मचा था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई तरह की तैयारियां की गई, जो आज काम आ रही है। अभी हम आपके साथ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में खड़े हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि रीवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उनका यह भी कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई मरीज सामने नहीं आया है। संजय गांधी अस्पताल में भी कोरोना संक्रमण के कई मरीजों के आने की जानकारी समय समय पर मिलती रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बार बार यही कहा कि कोरोना संक्रमण से कोई भी व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। साथ ही अलग से कोरोना संक्रमित लोगों के लिए वार्ड की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए प्रबंधन का दावा है कि पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की इस संबंध में बैठक भी हो चुकी है और इस वायरस से निपटने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है, ऐसा प्रशासन का दावा भी है। और अभी तक कोई भी ऐसा मरीज सामने नहीं आया है, ये अस्पताल प्रबंधन का कहना है। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि मरीजों की निरंतर संख्या बढ़ रही है। जो मेडिसिन से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, कुछ मरीज जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी भीड़ है, लेकिन कोरोना जैसे संक्रमण की पुष्टि अभी तक अस्पताल प्रबंधन ने नहीं की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो वायरस सामने आया है वह 2 नए कोरोना वायरस वेरिएंट NV1.8.1 और LF7 के कारण आई है, जो ओमिक्रॉन JN1 वेरिएंट के म्यूटेशन है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 378 नए संक्रमित मिले हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 6133 हो गई है, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में इस साल 65 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा 63% इंदौर में है। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की मौत इंदौर में हुई है। इसमें एक खरगोन की है। हालांकि अधिकारियों ने इन दोनों की मौत का कारण अन्य वजह बताई है। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भीड़ काफ़ी मरीजों की बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अभी तक किसी भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उनके इलाज के लिए उचित व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, जिसके लिए देश भर में तैयारियां की जा चुकी हैं। जैसा कि वर्ष 2019 में इस तरह के मामले ने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय जो स्थिति थी, शायद वो आज स्थिति ना हो, लेकिन सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर देश में आ चुका है और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रवेश हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक मामले इंदौर और दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और अस्पताल प्रबंधन का यह भी दावा है कि यदि इस तरह के मरीज आते हैं तो उन्हें उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा, जैसा कि पहले हो चुका है। वर्ष 2019 के बाद से तैयारियां कोरोना वायरस से निपटने के लिए चालू की गई थी, जो लगभग अब इस स्थिति में है कि किसी भी स्थिति से लोग निपट सकते हैं और अस्पताल प्रबंधन भी इसी का दावा कर रहा है कि हर हालत में मरीजों को सभी तरह के इलाज मुहैया कराए जाएंगे। तो तेज खबर 24 में आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान।